अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बिना अपना फोन लिए टॉयलेट नहीं जाते हैं तो आज का सेहत बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ लोगों को टॉयलेट सीट पर बैठकर फोन चलाने की बहुत बुरी आदत लग चुकी है। बताइए, इंसान टॉयलेट में बैठकर फोन पर वीडियो और रील्स देख रहा है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, बस नहीं कि दिन भर का सारा काम उसी टॉयलेट सीट पर बैठे बैठे निपटा दिया जाए। अब इस चक्कर में जो काम 10 मिनट में हो जाना चाहिए उसमें घंटा भर लग जाता है। कहने का मतलब है कि इंसान बहुत देर तक टॉयलेट सीट पर बैठा रहता है, वक्त का पता ही नहीं चलता। अगर आपकी भी यही आदत है तो ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करने से पाइल्स यानी बवासीर हो सकता है। अब आप कहेंगे कि टॉयलेट में बैठकर रील्स या वीडियो देखने से भला बवासीर कैसे हो सकता है? इस बात का जवाब जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से जानेंगे कि बवासीर या फिर पाइल्स क्या होता है, ये क्यों होता है, टॉयलेट में फ़ोन लेकर जाने से और फिर देर तक बैठे रहने से बवासीर का खतरा क्यों है, और बवासीर से बचने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए। सुनिए। Brought to you by Sensodyne K and Dr. Basu Eye Hospital. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। पाइल्स को अंग्रेजी में हेमोरॉइड्स भी कहते हैं, बवासीर भी कहते हैं हिंदी में। पाइल्स हमारे एनस की गुदाद्वार की वो वेंस होती हैं जो अत्यधिक स्ट्रेन होने से फूल जाती हैं, और फूल के अगर उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है तो फट जाती है, जिनसे ब्लीडिंग होती है। इसे बवासीर, पाइल्स, मस्से या हेमोरॉइड्स के नाम से जाना जाता है। पाइल्स बहुत ज्यादा जोर लगाने से, बहुत ज्यादा स्ट्रेन करने से, जब सोच में बहुत ज्यादा समय लगाने से हो जाते हैं। पाइल्स के लक्षण ये होते हैं कि जब भी आपको गुदाद्वार पे ईचिंग जैसा हो, या आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाए, या आपको कुछ ऐसा महसूस हो कि जब आप जोर लगाते हैं या लेट्रिन के लिए जाते हैं तो अंदर से कुछ बाहर निकलता है, जैसे वो आपको वापस अंगुली से पुश करना पड़ता है, तो ये सब लक्षण यूजुअली पाइल्स के होते हैं। जब आप मोबाइल फोन लेकर, न्यूज़पेपर लेकर के और टॉयलेट में जाते हैं और वहां घंटों बैठे रहते हैं तो आपके पाइल्स में प्रेशर जनरेट होता है। आपके बार बार जोर लगाने से आपकी जो एनस की वेंस होती हैं वे फूल जाती हैं और पाइल्स में तब्दील हो जाती हैं, और उनसे बाद में पाइल्स बहुत बड़े हो जाते हैं, वो लटकने लगते हैं, बाहर आते हैं, उसमें इरिटेशन होता है, ईचिंग होती है और वो ब्लीडिंग करते हैं। पाइल्स से बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने शौच की प्रक्रिया को दुरुस्त करिए। आपको टॉयलेट में 5 या 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आपको मोशन ठीक से आए, हार्ड स्टूल्स नहीं आए, सॉफ्ट स्टूल्स आए, आपको बहुत स्ट्रेन ना करना पड़े, उसके लिए आप फाइबर डाइट ज्यादा लीजिए, फ्रूट सैलेड का उपयोग ज्यादा करिए, पानी ज्यादा पीजिए, नियमित व्यायाम या एक्सरसाइज करिए, अपने वजन को मेंटेन करिए। ये सब चीजें आप करेंगे तो उससे आपका पेट जल्दी से ठीक से साफ होगा। और एक आदत आप ये बनाइए कि आप मोबाइल फोन को लेकर के और टॉयलेट में नहीं जाइए, वहां पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करिए, अदरवाइज आपकी इन आदतों से एनल वेंस पे स्ट्रेन पड़ता रहेगा, पाइल्स बन जाएंगे और ये पाइल्स आपको फिर तंग करेंगे। डॉक्टर बासु आई केयर सेंटर, एक्सेलेंस इन आयुर्वेदिक विजन केयर। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको पाइल्स ना हो तो वॉशरूम में फ़ोन ले जाने और बहुत देर तक बैठे रहने की जो आदत है ना, उसे छोड़ दीजिए। अगर ये आदत नहीं है लेकिन फिर भी स्टूल पास करने में मुश्किल आ रही है तो खाने में फाइबर लेना शुरू कर दीजिए। अगर दिक्कत फिर भी नहीं जाती है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। घर में प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले ये बातें जान लीजिए। कोई महिला प्रेग्नेंट है, ये कैसे पता चलता है? सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप मेडिकल स्टोर से प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीद कर घर पर लाते हैं, फिर घर पर उसे टेस्ट करते हैं, फिर कुछ ही पलों में रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। लेकिन घर पर जो प्रेगनेंसी टेस्ट किए जाते हैं वो काम कैसे करते हैं, कैसे यूरिन की कुछ बूंदों से प्रेग्नेंट होने या फिर ना होने का पता चल जाता है, इसके बारे में हमने पूछा डॉक्टर नैन्सी नागपाल से। डॉक्टर नैन्सी बताती हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट में एक खास हार्मोन का लेवल जांचा जाता है। इस हार्मोन का नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी कि HCG। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके खून और यूरिन में HCG हार्मोन का जो लेवल है वो तेजी से बढ़ता है।
सारे प्रेगनेंसी टेस्ट इसी HCG हार्मोन का लेवल जांचते हैं। अब प्रेगनेंसी टेस्ट किट में एंटीबॉडीज होती हैं जो HCG हार्मोन की पहचान करती हैं। जब महिला की यूरिन में HCG हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ होता है तो किट में मौजूद केमिकल इससे रिएक्ट करता है, जिससे टेस्ट की जो स्ट्रिप है उसका रंग बदल जाता है या उस पर एक खास लाइन दिखने लगती है। अगर स्ट्रिप पर मौजूद दोनों लाइंस का रंग उभर आए तो महिला प्रेग्नेंट है। अगर सिर्फ एक लाइन दिखे तो इसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह, महिला प्रेग्नेंट नहीं है, कोई प्रेगनेंसी नहीं है। दूसरी वजह, प्रेगनेंसी बहुत ही शुरुआती स्टेज में है और शरीर में HCG का लेवल उतना नहीं है जो टेस्ट में दिख सके। सही रिजल्ट के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा पीरियड मिस होने के 7 दिन बाद करना चाहिए या अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के 21 दिन बाद। सुबह के पहले यूरिन का इस्तेमाल ही प्रेगनेंसी टेस्ट में करना चाहिए, इससे सही रिजल्ट आने का चांस बढ़ जाता है। हालांकि अगर आपका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव है लेकिन फिर भी पीरियड्स नहीं हो रहे हैं या आपके मन में कोई भी डाउट है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। डॉक्टर जाँच करेंगे, टेस्ट करेंगे और उन टेस्ट से पुख्ता तौर पर पता चलता है कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। साथ ही अगर टेस्ट पे हल्की लाइन दिखे तो भी डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का लक्षण हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में गर्भाशय के बाहर आमतौर पर फलोपियन ट्यूब में विकसित होता है। फलोपियन ट्यूब यानी कि वो नली जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। ये खतरनाक और जानलेवा कंडीशन है, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। खाने की किन चीज़ों से मिलता है भरपूर फाइबर, एक्सपर्ट से जानिए। चाहे वेट लॉस करना हो या कब्ज से राहत पानी हो, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में लाना हो या दिल की सेहत सुधारनी हो या फिर पेट में गुड बैक्टीरिया की तादाद बढ़ानी हो, ये सारे काम कर सकता है एक हीरो जिसका नाम है फाइबर। आपके खाने में फाइबर होना कितना ज़रूरी है ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब ये जान लेते हैं कि आपको फाइबर किन किन चीज़ों से मिल सकता है। डॉक्टर मिकी मेहता कहते हैं कि फाइबर का सबसे अच्छा सोर्स है चिया सीड्स। 100 ग्राम चिया सीड्स में करीब 34.5 ग्राम फाइबर पाया जाता है। हालांकि आपको एक दिन में सिर्फ 1 चम्मच चिया सीड्स ही खाने चाहिए। साथ ही कभी भी सूखे चिया सीड्स ना खाएं, इन्हें हमेशा पानी में मिलाकर ही लें। अलग से भी खूब पानी पीजिए। दरअसल चिया सीड्स बहुत ज़्यादा लिक्विड सोखते हैं। अगर आप कम पानी पिएंगे तो स्टूल हार्ड हो जाएगा और फिर कब्ज़ की दिक्कत हो सकती है। इसलिए फाइबर के लिए चिया सीड्स तो खाएं लेकिन साथ में पानी भी खूब पिएं। अगर चिया सीड्स नहीं खाना चाहते हैं तो आप राजमा खा सकते हैं। ये टेस्टी होने के साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। 100 ग्राम राजमा में करीब 25 ग्राम फाइबर होता है। साथ ही इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि आयरन, पोटेशियम, कॉपर, फोलेट वगैरह। आप चाहें तो चना खा सकते हैं। 100 ग्राम चने में 17 ग्राम फाइबर होता है। यही नहीं, इसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फोलेट और कई ज़रूरी मिनरल्स पाए जाते हैं, मसलन आयरन, जिंक, कॉपर, फास्फोरस, मैग्नीशियम आदि। इसे खाने से पेट देर तक भरा रहता है, जिससे आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं, फिर वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। चने आपको एनर्जी देते हैं, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद करते हैं, दिल की सेहत सुधारते हैं, ये दिमाग के लिए भी अच्छे होते हैं और शरीर में खून की कमी भी नहीं होने देते। फाइबर के लिए आप बादाम भी खा सकते हैं। 100 ग्राम बादाम में करीब 13.5 ग्राम फाइबर होता है। इसमें गुड फैट, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन ई भी पाया जाता है। यानी बादाम खाने से दिल ठीक से काम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हाजमा सुधरता है और हड्डियां और मांसपेशियां भी मजबूत बनती हैं। बादाम खाने से दिमाग भी तेज होता है। आपके लिए ओट्स खाना भी अच्छा है। 100 ग्राम ओट्स में 10 ग्राम फाइबर होता है। इसमें बीटा ग्लूकन नाम का एक सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है। यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करता है, साथ ही ब्लड शुगर और बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कंट्रोल में रखता है। यही नहीं, ओट्स में ज़रूरी विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, यानी इसे खाना एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि जो लोग आंतों या फिर पेट से जुड़ी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें डॉक्टर की सलाह के बाद ही फाइबर अपनी डाइट में लेना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।